आज के इस वीडियो में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ हम कब करते हैं? इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी कंडीशन के बेस पे कोई डिसीजन लेना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल देखो, सपोज़ मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आता है कि सर मुझे ना सी प्रोग्रामिंग पढ़नी है, पढ़ा दोगे? मैंने कहा हाँ भैया पढ़ा देंगे। तो फिर वो पूछा सर आप फीस क्या लोगे? मैंने कहा सी प्रोग्रामिंग पढ़ाने के मैं 20,000 रुपीज़ फ़ीस लूँगा। ठीक है ना, कितने फ़ीस लूँगा? 20,000। तो 20,000 फ़ीस सुन के स्टूडेंट का डिसीजन क्या था? नहीं सर हमको नहीं पढ़ना, बहुत महंगा है। ठीक है ना, तो वो जो 20,000 है, वो 20,000 क्या है? वो 20,000 मेरी कंडीशन है कि भैया 20,000 दोगे तो मैं पढ़ाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं पढ़ाऊँगा। और इस कंडीशन के बेस पे स्टूडेंट ने डिसीजन क्या लिया? नहीं सर हमको नहीं पढ़ना, बहुत महंगा है। तो फिर मैंने क्या किया? फिर मुझे लगा कि भैया 20,000 फीस कुछ ज़्यादा लग रही है, बच्चे आ नहीं रहे, तो मुझे लगा कि फ़ीस थोड़ी सी कम करनी चाहिए। फिर मैंने 20,000 से फ़ीस कम करके कितनी कर दी? 5,000 कर दी। तो अब किसी स्टूडेंट का कॉल आता है कि सर आप सी पढ़ाओगे? मैं कहाँ पढ़ा देंगे, फ़ीस क्या लोगे? मैं कहता हूँ 5,000। तो स्टूडेंट कहता है ठीक है सर हम कल से आना स्टार्ट करेंगे, कल से क्लासेस ज्वाइन करेंगे। तो 20,000 5,000 क्या थी हमारी कंडीशन? 20,000 कंडीशन से स्टूडेंट का डिसीजन क्या था? नहीं पढ़ना। 5,000 से स्टूडेंट का डिसीजन क्या था? हम भी सर पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो एज ए ह्यूमन बीइंग कब किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है वो तो हम डिसाइड कर लेंगे, बट कंप्यूटर कैसे डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करता है इफ एल्स स्टेटमेंट से। ठीक है ना, तो कोई पूछे इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कब करेंगे? जब हमें किसी कंडीशन के बेस पे डिसीजन लेना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो हम क्या यूज करेंगे? इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है? सबसे पहला तो आता है सिंपल इफ एल्स, फिर दूसरा आता है इफ एल्स लैडर, और फिर तीसरा आता है नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो एक एक करके तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इफ एल्स की, और सबसे पहले इसका सिंटैक्स। तो इसका सिंटैक्स कहता है सबसे पहले आएंगे इफ के साथ राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस बोल सकते हो, उसमें हम लिखेंगे कंडीशन, फिर इफ ब्लॉक की कर्ली ब्रेस, और फिर एल्स ब्लॉक की कर्ली ब्रेस। ठीक है ना, अब देखो ये जो कंडीशन है इफ के साथ, ये कंडीशन या तो ट्रू रहेगी या तो फॉल्स रहेगी, या तो ट्रू रहेगी या तो फॉल्स रहेगी, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है, तो इफ ब्लॉक के अंदर जितनी स्टेटमेंट है वो सारी एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स ब्लॉक के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इफ ब्लॉक में जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, वो सिर्फ एल्स ब्लॉक को ही एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है ना, तो एक कोड करके देखते हैं, देखो जरा। एक हम कोड करते हैं पास या फेल। हम स्टूडेंट से क्या इनपुट कराएंगे? उसके मार्क्स इनपुट कराएंगे और बताएंगे कि भैया तुम पास हो या फिर फेल हो। तो स्टार्टिंग तो रहेगी वॉइड मेन से। मेन में आते ही सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं मार्क्स नाम से, और यूज़र से वैल्यू इनपुट, printf एंटर एनी मार्क्स एंड स्कैन परसेंट डी कॉमा एम्परसेंट मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स इनपुट हो गए। देखो किसी स्टूडेंट को ये बताने कि भैया तुम पास हो या फिर फेल हो, हमें एक चीज़ की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो है मिनिमम पासिंग मार्क्स। कि भैया 33 वाला पास है, उससे ज़्यादा वाला पास है, या 40 या उससे ज़्यादा वाला पास है, या 50 या उससे ज़्यादा वाला पास है। तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 को। तो कैसे लिखेंगे? इफ़ जो भी मार्क्स यूज़र ने इनपुट किए हैं वो अगर ज़्यादा या बराबर है किससे? 40 से। ज़्यादा या बराबर है 40 से, तो क्या हो जाएगा?
पास दिखा देते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, कंडीशन के सेटिस्फाई ना होने का मतलब क्या है, कि जो मार्क्स यूज़र ने इनपुट किए हैं वो ना ही ज़्यादा है 40 से, ना ही इक्वल है, तो इसका मतलब वो स्टूडेंट क्या होगा, फेल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। सपोज यूज़र ने वैल्यू इनपुट कराई कितनी, 70। अब देखो मार्क्स में क्या है 70, क्या वो ज़्यादा या बराबर है 40 से, बिल्कुल है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो कहाँ आएगा, इफ़ ब्लॉक में आएगा और पास दिखा देगा। एक वैल्यू और रखते हैं, जैसे 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या 30 ज़्यादा या बराबर है 40 से, नहीं, 30 जो है ना ही ज़्यादा है ना ही बराबर है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो फिर ये चला जाएगा एल्स ब्लॉक में और दिखा देगा फेल। अगर यूज़र ने मार्क्स इनपुट है 40, देखो 40 भी तो इक्वल है ना 40 के, तो भी वो पास जो है दिखा देगा। क्लियर है एक कोड? तो एक कोड और देखते हैं, ग्रेटेस्ट बिटवीन टू, ग्रेटेस्ट बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स में से हम ग्रेटेस्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होंगे, सबसे पहले हमें चाहिए होंगे दो नंबर्स। तो इंट n1 और n2 हो जाएगा, और दोनों वैल्यूज इनपुट करा लेते हैं, printf एंटर फर्स्ट नंबर कैन %d कॉमा %n1 हो जाएगा। और अब एक नंबर और इनपुट करा लेते हैं एज ए सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर कैन f %d कॉमा %n2। तो दो नंबर हमने यूज़र से इनपुट करा लिए, ठीक है ना। अब देखो दोनों नंबर को चेक करें या फिर किसी एक नंबर को चेक करें। देखो हम अगर किसी एक नंबर को भी चेक करते हैं और वो नंबर अगर बड़ा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा तो है ही है, वो बड़ा है तो बड़ा है। लेकिन अगर वो नंबर छोटा है तो पक्की बात दूसरा नंबर ही बड़ा होगा, ठीक है ना। तो एक ही नंबर को चेक कर लेते हैं। इफ़ n1 अगर ज़्यादा है n2 से, तो कौन सा बड़ा है, ऑब्वियस बात है n1 बड़ा है। तो printf फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर हो जाएगा। एल्स, एल्स का मतलब क्या है, एल्स का मतलब है इस कंडीशन का सेटिस्फाई ना होना। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते तो इसका मतलब क्या है, n1 बड़ा नहीं है, तो कौन बड़ा होगा, ऑब्वियस बात है सेकंड नंबर ही बड़ा होगा। यहाँ पे मैसेज कर देते हैं, सेकंड नंबर इज ग्रेटर। एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो सपोज करते हैं n1 को वैल्यू मिली 40 और n2 हमारा कितना है 20 है। अब 40 क्या ज़्यादा है 20 से, हाँ 40 ज़्यादा है 20 से, तो कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। और कंडीशन सेटिस्फाई तो कहाँ आएगा वो, इफ ब्लॉक में आएगा और दिखा देगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। एक नंबर और लेके देखते हैं। सपोज करो n1 की वैल्यू है 80 और n2 हमारा है 100। देखो n1 कितना है 80, क्या वो ज़्यादा है 100 से, नहीं, 80 100 ज़्यादा नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स है तो एल्स में जाएगा और दिखा देगा सेकेंड नंबर इज ग्रेटर, क्योंकि है 100 जो है बड़ा है 80 से। अब सपोज करो दो नंबर ऐसे आते हैं जो कि दोनों इक्वल हैं, n1 भी 7 है और n2 भी 7 है, तो अब क्या होगा। देखो हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करता है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कहती है n1 ग्रेटर देन n2, n1 ग्रेटर देन n2। तो देखो n1 कितना है 7 और n2 कितना है, वो भी 7 है। तो देखो क्या 7 ज़्यादा होता है 7 से, नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। और फॉल्स है तो कहाँ चला जाएगा वो, एल्स में जाके दिखा देगा सेकंड नंबर इज ग्रेटर। क्लियर हुआ? तो एक कोड और देखते हैं।
इवन और चेक कराते हैं अब। देखो इवन और यूज़र से हम एक नंबर इनपुट कराएंगे और ये बताएंगे कि भैया वो नंबर जो है इवन है या फिर ऑड है। तो स्टार्टिंग वर्ड मेन से, मेन में आते हैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नम, और यूज़र से इनपुट कराते हैं वैल्यू, एंटर एनी नंबर, ये हो जाएगा स्कैन %d %m नम। तो नंबर तो इनपुट हो चुका, ठीक है। अब इवन नंबर कौन सा होता है, कैसे पता करेंगे? इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड करने पे जिसका रिमाइंडर 0 आता है ना। और रिमाइंडर चेक करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है? मॉड्यूलस ऑपरेटर। याद है मॉड्यूलस ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा था, कौन सा होता है? ये परसेंट वाला साइन। तो बस इसी का यूज़ करते हैं। इफ़ नम की जो भी वैल्यू है उसे मॉड कराते हैं 2 से, और जो भी नम की वैल्यू है 2 से मॉड करने पे जो भी रिजल्ट आएगा वो अगर इक्वल है किसके? 0 के, तो पक्की बात वो जो है नंबर 2 से डिवाइड हो गया होगा। और अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो गया होगा तो वो नंबर क्या कहलाएगा? वो नंबर कहलाएगा इवन, ठीक है ना। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो इसका मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ होगा, तो हमारा एल्स में आ जाएगा और दिखा देगा printf odd। बस इतना सा कोड है। अब एक एग्जांपल करके देखते हैं। देखो नम की वैल्यू मान लो 24 है। कितना है 24? अब देखो 24 पहले क्या मॉड करेगा 2 से। अब 24 जब डिवाइड होगा 2 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और क्या ये 0 इक्वल है 0 के? हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 0 इक्वल के है 0 से, ठीक है ना। अब कंडीशन सेटिस्फाई तो कहाँ आएगा? इफ ब्लॉक में, और दिखा देगा इवन। एक नंबर और रख के देखते हैं, जैसे मान लो 27 रखते हैं। अब देखो क्या 27 2 से डिवाइड हो जाता है? नहीं होता। 27 को जब 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। और क्या 1 इक्वल है 0 से? नहीं, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। और वो एल्स में जाके दिखा देगा ऑड। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो जरा इसके थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। सपोज करो नंबर हमारे पास वही है अभी भी 24, और थोड़ा देखो डिटेल में कि कैसे काम कर रहा है एक्चुअल में। इफ नम मॉड 2 इक्वल टू 0, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे? इवन प्रिंट करा देंगे, और एल्स में हम प्रिंट करा देंगे ऑड। अब देखो जरा यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी है? 24। जब मॉड किया 2 से रिमाइंडर है 0, और 0 क्या इक्वल है 0 के? देखो ये डबल इक्वल टू क्या है हमारा? रिलेशनल ऑपरेटर। और रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा क्या रिटर्न करते हैं? 0 और 1। तो 0 इक्वल है 0 के, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। तो इफ़ को जो फाइनल वैल्यू मिली वो क्या मिली? 1 मिली। और इफ़ को जब 1 मिलेगा तो कहाँ चला जाएगा? इफ़ ब्लॉक के अंदर, और इवन दिखा देगा। ऐसे ही एक वैल्यू और रख के देखो। अगर मान लो नंबर है 25, अब 25 जब मॉड होगा 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 1। और क्या 1 जो है इक्वल है 0 से? नहीं है। तो यही इक्वल टू जो रिलेशन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि फॉल्स हो जाएगा। और इफ़ को अगर मिलता है 0 तो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा एल्स में, और ऑड दिखा देगा। ये है इसकी प्रॉपर वर्किंग, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और देखो, अभी भी नम की वैल्यू कितनी है? 24। इफ नम मॉड 2 इवन एल्स ऑड, ठीक है ना। देखो अब देखो नम कितना है? 24 है। और 24 को जब मॉड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। और तो कोई यहाँ पे कंपैरिजन हो नहीं रहा। तो इफ़ को जो फाइनल वैल्यू अब मिल रही है वो क्या मिल रही है? 0। और इफ़ को जब 0 वैल्यू मिलेगी तो कहाँ चला जाएगा वो एल्स में जाके दिखा देगा ऑड। जबकि 24 क्या है? इवन है।
अब सुनो, देखो मैं यहाँ पे इवन ऑड का कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो किस तरीके से काम कर रही है। इफ स्टेटमेंट जो है वो काम कर रही है रिलेशनल ऑपरेटर से जो रिजल्ट आ रहा है 0 या 1, वो उस पर काम कर रहा था। अब वही 0 और 1 हमें क्या मिला, डायरेक्ट मिल रहा है 2 से मॉड करने पे। अब 2 से मॉड करेंगे, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वैसे तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो गया होगा तभी 0 आएगा, लेकिन वही 0 जब इफ को मिलेगा तो वो एल्स में ले जाएगा। तो फिर से बता रहा हूँ कि मैं यहाँ इवन आउट का कंसेप्ट नहीं बता रहा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा इफ एल्स कैसे काम करता है, ठीक है ना। हाँ, एक पॉइंट हो रहा है कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके इवन ऑड के लिए भी बना सकते हो। कैसे, यहाँ पे ऑड लिख के और यहाँ पे इवन करा के। तो अब देखो 24 जब 2 से मॉड करेगा रिमाइंडर 0 आएगा, और इफ को 0 मिलेगा तो एल्स में जाके इवन दिखा देगा। इन केस अगर नंबर आता है 27, अब 27 जब 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 1, और इफ को 1 मिलेगा तो इफ ब्लॉक में और दिखा देगा, ठीक है ना। तो एक कोड और देखते हैं। इफ नम, और नम कितना है 24, तो यहाँ पे इवन और एल्स ऑड। तो देखो पहले केस में क्या था, मॉड्यूलस ऑपरेटर था और रिलेशनल ऑपरेटर था। फिर यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर आ गया, रिलेशनल ऑपरेटर हटा दिया। अब यहाँ पे तो ना मॉड्यूलस ऑपरेटर है ना ही रिलेशनल ऑपरेटर है, तो अब क्या ये काम करेगा, 100% काम करेगा। अगर ये 100% काम करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा इवन। क्यों, क्योंकि नम की वैल्यू 24 है। नहीं, चेक करो, अगर नम की वैल्यू 27 है तो भी ये इवन दिखाएगा। क्यों, सुनो, इफ स्टेटमेंट जो होती है, इफ स्टेटमेंट जो होती है वो वर्क करती है 0 और नॉन ज़ीरो पे। किस पे काम करती है, 0 और नॉन ज़ीरो पे। और रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, 0 और 1, तो 1 भी तो अपना नॉन ज़ीरो ही होता है। 1 क्या होता है, नॉन ज़ीरो तो होता है। तो देखो यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी है, पहली बार 24 जो कि नॉन ज़ीरो है तो इवन दिखाएगा। 27 भी तो नॉन ज़ीरो है तो भी वो क्या दिखा देगा, इवन दिखा देगा। नेगेटिव नंबर ले लो, माइनस में 7, अब माइनस हो या प्लस हो, नॉन ज़ीरो तो नॉन ज़ीरो होता है ना, तो माइनस के केस से नेगेटिव नंबर में भी वो इवन दिखा देगा। वो सिर्फ और सिर्फ एल्स केस में तभी जाएगा जब नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर हो ये पॉइंट। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमें रिटर्न करते हैं 0 और 1, बट इफ स्टेटमेंट जो होती है वो काम करती है 0 और नॉन ज़ीरो पे, और 1 एक तरीके से क्या है, नॉन ज़ीरो ही तो है। क्लियर है यहाँ तक। तो एक कोड और करके देखते हैं। स्क्वेयर द इवन एंड क्यूब द ऑड, यानी कि अगर यूज़र ने जो नंबर इनपुट कराया वो इवन है तो उसी नंबर का हम स्क्वायर डिस्प्ले करेंगे, और यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया वो ऑड है तो उसी नंबर का क्यूब डिस्प्ले हो जाएगा। देखो वॉइड मेन, ये हो जाएगा इंट नम printf एंटर एनी नंबर, और ये हो जाएगा स्कैन %d एम% नम करके, ठीक है। तो नंबर इनपुट हो गया, तो स्क्वायर और क्यूब के लिए पहले क्या करना है, हमको चेक करना है कि वो नंबर इवन है या फिर ऑड है। इफ नम मॉड 2, देखो अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इफ ब्लॉक में कब आएगा, जब वो नंबर ऑड होगा। तो printf द क्यूब इज %d कॉमा करके नम इंटू नम इंटू नम, एल्स मतलब वो नंबर इवन होगा,
और नंबर A1 है तो क्या डिस्प्ले कराना है, स्क्वायर द स्क्वायर इज कॉमा करके नम इनटू नम, ठीक है ना। अब एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। सपोज करें यूज़र ने नंबर इनपुट कराया 3, ठीक है। अब देखो 3 को जब मॉड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। और इफ़ को वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, तो वो कहाँ जाएगा, इफ़ ब्लॉक में। और फिर उसी 3 का ही क्या आ जाएगा, क्यूब दिखा देगा 27। ऐसे ही अगर नंबर इनपुट कराते हैं 4, तो देखो 4 जो है 2 से मॉड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और इफ़ को 0 मिला तो कहाँ जाएगा वो, एल्स में। और आ जाएगा 4 इंटू 4 कितना, 16। क्लियर है यहाँ तक।